वक्त हमारा है, क्रांतिवीर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करने वाली ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। मामला जब सुर्खियों में आया तो कई सवाल उठे। नतीजा था उन्हें पद से हटा दिया जाना। क्या ऐसा हुआ कि ममता विवादों में आ गई? इतने दिनों से गायब ममता कुलकर्णी कहाँ थी और कब कब ममता कुलकर्णी सुर्खियों में रही? इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने हाल ही में सांसारिक जीवन त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। ममता को महाकुंभ मेला 2025 में किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। उनका नाम बदलकर श्री यमाई ममता नंदगिरी कर दिया गया, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। इनमें से एक बाबा रामदेव भी थे। बस इसके बाद क्या था? किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। उन्होंने मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने देशद्रोह की आरोपी ममता कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल किया और उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया। उनके अनुसार तथाकथित आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने असंवैधानिक ही नहीं अपितु सनातन धर्म व देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला की जिसकी फिल्मी ग्लैमर रही हो, उसे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दीक्षा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पट्टा अभिषेक कर दिया। ये तो रही ममता कुलकर्णी की हालिया दिनों की कहानी। अब जरा जान लेते हैं कि ममता कुलकर्णी की सफ़र कैसी रही। ममता कुलकर्णी ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखी है। कभी शादी के बंधन में नहीं बंधने के बावजूद उनका नाम विकी गोस्वामी के साथ जोड़ा जाता रहा है। कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि दोनों ने गुप्त रूप से शादी कर ली है। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में कुलकर्णी ने सभी अफवाहों को खारिज किया और कहा कि लोगों को किसी के बारे में नेगेटिव बोलने से बचना चाहिए। अखबारों में छपी अफवाहों की ममता कुलकर्णी की विक्की गोस्वामी से शादी हो रही है, पूरी तरह से उन्होंने इस बात को झूठ बताया। इसके अलावा ममता कुलकर्णी पर साल 2016 में 2000 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा था। पुलिस ने उन्हें घोषित अपराधी घोषित करते हुए नोटिस भी जारी किया और उनकी संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया। हालांकि अगस्त 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यवाही को स्पष्ट रूप से तुच्छ और कष्टप्रद मानते हुए मामले को रद्द कर दिया। ममता कुलकर्णी कई सफल हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें वक्त हमारा है, क्रांतिवीर और करण अर्जुन शामिल हैं। आशिक आवारा में अपने अभिनय के लिए उन्होंने 1994 में लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। कभी तुम कभी हम के बाद कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता के अनुसार साल 1996 में उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ और उसी दौरान उनकी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। महाराज जी के आने के बाद ममता की रुचि भगवान में आई और तपस्या शुरू हो गई। मगर इसके बाद महाकुंभ में फिर से चर्चा में आई ममता कुलकर्णी के ऊपर अब कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में ममता कुलकर्णी जैसे तमाम जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।